अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद आसिफ़ ख़ान और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एआई ऑटोमेशन सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको जो एआई एजेंट बनाना सिखाऊँगा वो निहायत ही आसान, दिलचस्प और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके कितनी बड़ी मुश्किल को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। तो ये एआई एजेंट क्या करेगा कि आपके जो ट्विटर, एक्स में जो चीज़ भी ट्रेंड में होगी, वो आपको एक डाटा में लाके आपकी गूगल शीट में आके सेव करके दे देगा। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ भी, कोई हॉट टॉपिक आप अपने एआई एजेंट को एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए बताते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है ना आजकल पॉलिटिक्स में या रशिया यूक्रेन वार के ऊपर आप छोटा-सा एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आप अपने एआई एजेंट को चैट के थ्रू बताएँगे, तो आपका एआई एजेंट पूरे जो ट्विटर एक्स है उसमें चेक करेगा कि रशिया और जो है अपना यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर कितने लोगों ने पोस्ट की है। लोग क्या कह रहे हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, उनकी कितने लोगों ने उन हर एक को ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है और बेसिकली लोगों का किस तरफ रुझान ज़्यादा है, कौन किसकी तरफ है, ठीक है? तो होगा क्या कि आप जैसे एक प्रॉम्प्ट देंगे, आपके ट्विटर एपीआई से तमाम डाटा निकाल के एक रॉ डाटा मिलेगा, फिर आपका एआई एजेंट उस रॉ डाटा को ऑर्गेनाइज़ करेगा, एक फॉर्मेट में डालेगा और आपकी गूगल शीट में उसको प्रोवाइड करके दे देगा। तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट इतनी बड़ी लीड को, बहुत सारी पोस्ट को जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको यूआरएल मिलेगा, आप उस यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे और आप चेक करेंगे कि उस बेसिकली उस पोस्ट में है क्या चीज़, ठीक है? विदाउट एनी टाइम ज़ाया किए, मैं आपको ये बताता हूँ जस्ट एक प्रैक्टिकल करके कि हमारा एआई एजेंट बेसिकली वर्क कैसे करेगा। अब मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट कि N10 व्हाट्सएप एआई एजेंट, ठीक है? जस्ट मैंने एक छोटा-सा जो है वो दिया है यहाँ पे एक वर्ड दिया है, तो इसके अगेंस्ट जो भी पोस्ट की हुई होगी हमारे ट्विटर एक्स पे, पूरे वर्ल्ड में चेक करेगा कौन ने क्या-क्या पोस्ट की है, ठीक है? तो हमारे इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमारी जो लीड्स हैं वो यहाँ पे वो जो पोस्ट्स हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं या नहीं आती, ठीक है? लेट्स वेट। यस, देखें कि हमारे एआई एजेंट ने हमें बहुत सारी पोस्ट जो एन10 में व्हाट्सएप से रिलेटेड एआई एजेंट बना हुआ था उसके रिलेटेड सारी पोस्ट दे दी हैं। जैसे ट्विटर आईडी दे दी है, उसका यूआरएल दे दिया है, हम यूआरएल से चेक कर सकते हैं कि उस पोस्ट में क्या चीज़ है, उसका कंटेंट दे दिया है, ठीक है? और उसके ऊपर लाइक्स कितने थे वो सारा कुछ जो है आपके एआई एजेंट ने आपकी गूगल शीट में उसको सेव करके रख दिया है। अब उसके ऊपर लाइक्स थे 539, रीट्वीट्स थे, रिप्लाई कितने थे और व्यूज़ कितने हैं और ये डेट कब अपलोड हुआ है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बता रहा है। इवन देन कि आप हर एक कॉलम को फ़िल्टर कर सकते हैं, आप व्यूज़ वाइज़ डेट वाइज़ सारा कुछ। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि देखें एग्ज़ैक्टली। तो व्हाट्सएप एआई एजेंट टेम्पलेट में ये देखें एक लैंग चेन वालों ने इसको पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर, तो आपको ये सारी चीज़ मिल गई है, ठीक है? समझाने का मतलब ये था कि आपका कैसे आपका ये एजेंट वर्क करता है। तो विदाउट हम टाइम ज़ाया किए, हम इस छोटे से वर्क फ्लो को जस्ट 4 नोड्स हैं। अच्छा एक और मैं आपको ऐड करता चलूँ, कुछ बिगिनर्स हमारे पहली लेक्चर्स को सुनते रहे हैं, तो उसमें क्या था कि वो नोड्स को नोट कह रहे थे, NOTE नोट कह रहे थे। तो ये नोट नहीं बेसिकली नोड है, NODE नोड। तो हमारे जस्ट ये 4 नोड्स हैं। अब हम इन 4 नोड्स के ऊपर ये सारा कुछ काम करके देंगे विदाउट एनी जो है ना कॉस्ट, आप कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मुकम्मल जो ट्विटर को है उसको स्क्रैप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो करते हैं। तो बार-बार मैं यही कहता आ रहा हूँ कि अगर आप इस लेक्चर में नए हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो हमारे पहले जो लेक्चर्स हैं, उनमें सारी बेसिक्स चीज़ें बताई हुई हैं कि N10 क्या है, एआई एजेंट क्या है, हम इसे बनाते कहते हैं और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं, जो कि आपको उन लेक्चर्स में क्लियर हो जाएँगी। जब आपको टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर हो जाएँगी, तो आपको यहाँ पे आके दोबारा चीज़ों को समझना निहायत ही आसान होगा। ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारा जो नोड है, ऐड फर्स्ट स्टेप और हम इसको करेंगे चैट ट्रिगर बैक टू कैनवास जो ट्रिगर नोड है वो यहाँ पे सेट हो गया है।
ठीक है? अब हम पहला हमारा जो नोड है वो ट्रिगर नोड है, नेक्स्ट हमारे एक्शन नोड्स हैं, इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक और हमें जो नेक्स्ट नोड चाहिए होगा वो होगा एचटीटीपी का। एचटीटीपी को अब यहाँ पे आके देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहला ऑप्शन मेथड जो होगा, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन गेट करनी है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने करना है इसको गेट। गेट करेंगे, आपको उसके बाद चाहिए होगा यूआरएल। तो मैं इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंट में डाल दूँगा। इस डॉक्यूमेंट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, विदाउट आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जाएँगे और जस्ट आपको इस जो है डॉक्यूमेंट में आपको चीज़ें मिल जाएँगी कि एचटीटीपी का यूआरएल जो हमें डालना है वो कौन-सा है, नेक्स्ट यूआरएल हमने डालना है, कंप्लीशन एक्सप्रेशन डालने हैं, कुछ कोड्स हैं, तो वो आपको बआसानी यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके यूआरएल में आप आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमने करना है सेंड क्यूरी पैरामीटर और यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्यूरी टाइप टॉप, यानी कि हमें जो भी एक मिले वो पोस्ट वो टॉप से बॉटम हो, यानी ऊपर से नीचे जितनी भी पोस्ट हों उस टॉपिक के रिलेटेड वो हमें मिलती रहें। तो नेक्स्ट पैरामीटर में हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने डालना है सॉरी एक और मेन चीज़ हम इसको करते हैं जस्ट डिस्कनेक्ट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन सॉरी एन एआई एजेंट, ताकि जो हमारा ये वाला नोड है जब ये नोड एग्जीक्यूट होगा कुछ इसकी इनपुट्स हमें इस जो है अपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट में चाहिए होंगी, ताकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो फुलफिल हो सकें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो करना है, यहाँ पे हमने अगेन लिखनी है क्यूरी और ये वाला जो चैट इनपुट है, हमने डाल देना है इस वैल्यू में। ड्रैग करके इस वैल्यू में आपने डाल देना है, ओके? अब नेक्स्ट जो है हमने करना है सेंड हेडर्स। इसमें क्या होगा कि आप अपनी जो एक्स की एपीआई होगी वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो मेक श्योर कि जिस तरह मैं स्पेलिंग लिखूँ और जिस फॉर्म में लिखूँ आपने वैसे ही लिखना है। अगर कोई वर्ड्स कैपिटल में है तो आपने कैपिटल्स में लिखने हैं। इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के नोड की बात कर रहा हूँ और जो स्मॉल हैं उनको आपने स्मॉल लिखना है ताकि आपका वर्कफ्लो जो है ना ईज़िली एग्ज़ीक्यूट हो सके। अब यहाँ पे वैल्यूज़ में आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ में आपने एपीआई की डालनी है। कौन-सी एपीआई की? जो आप अपने ट्विटर की एपीआई की यूज़ करेंगे यहाँ पे जिससे आपको डाटा सारा कुछ मिल सकेगा। आप पूछेंगे यहाँ पे अगर आप न्यू हैं कि एपीआई की क्या होती है? तो वो हम पहले लेक्चर्स में आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो बेसिकली है क्या चीज़। अगेन आएँगे यहाँ पे हम अपने आप क्रोम पे आएँगे। अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में जाके आप लिखेंगे ट्विटर एपीआई डॉट आईओ। यहाँ पे आने के बाद आप उन्हें जस्ट अपने अकाउंट से किसी भी ईमेल अकाउंट से आपने उसे करना है लॉगिन। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास आएगा कुछ ऐसा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र इन्फॉर्मेशन में यूज़र आईडी और एपीआई की मिल जाएगी। एक और एडिशनली मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी क्रेडिट्स हैं ये आपको जो है ना वो 1 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो अभी तक जो मैं यूज़ कर चुका हूँ वो 32 कॉल्स दी हैं मैंने अपने एआई एजेंट से और मेरे अराउंड अबाउट 10,000 जो है या जितने भी हैं वो बोनस क्रेडिट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, ठीक है? तो ये सारा कुछ आप और इनकी वैलिडिटी जो है वो 1 मंथ है। 1 मंथ के बाद ये तमाम जो 1 लाख क्रेडिट्स हैं आपके हो जाएँगे एक्सपायर। तो नो इश्यू, आप नई आईडी बनाएँ, नए आईडी से लॉगिन करें और आप एक अगेन आपको जो है ना वो 1 लाख क्रेडिट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? आपने ये एपीआई की करनी है यहाँ से कॉपी और इसको यहाँ पे आके वैल्यू में पेस्ट कर देना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अगेन सेंड बॉडी में नीचे जाके ऐड ऑप्शन में जाके पेजिनेशन करनी है। अब पेजिनेशन से मुराद क्या है कि कितने पेजेस और पेज में क्या कुछ आपने सर्च करना है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। पेजिनेशन मोड को आपने कर देना है रिस्पॉन्स कंटेंट कंटेन्स नेक्स्ट यूआरएल और नेक्स्ट यूआरएल मैंने आपको बताया था हमारे डॉक्यूमेंट में। आपने यहाँ पे इस नेक्स्ट यूआरएल को करना है कॉपी और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ओके? जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे पेजिनेशन कंप्लीशन व्हेन को यहाँ पे अदर्स कर देना है और अदर में आपको चाहिए होगा कंप्लीट एक्सप्रेशन
और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आके आपने इस कोड को जो है वो कॉपी करना है और यहाँ पे आके इस एक्सप्रेशन में, कंप्लीट एक्सप्रेशन में आके पेस्ट कर देना है। और लिमिट पेजेस फेच्ड आपने इसको कर देना है चेक, यानी कि आपके कितने पेजेस जो हैं वो कितने पेजेस का डाटा आपके पास फेच हो गया है। तो अगर आप 100 रखेंगे तो आपके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा चूज़ होंगे। तो अगर आपने ट्रेंडिंग वाली चीज़ करनी है तो 2 से 3 पेजेस में आपको ट्रेंडिंग वाले जो पोस्ट होंगी वो मिल जाएँगी, पहले जो 2-3 पेजेस होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 पेज रखें या मैक्सिमम 5 रखें, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपके जो एक्स के एपीआई हैं, वो जो क्रेडिट्स होंगे वो ज़्यादा यूज़ होंगी। ओके? अब हम करते हैं इसको एग्ज़ीक्यूट स्टेप और आप देख सकते हैं कि एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या हमारा ये नोट सक्सेसफुली हुआ है। एग्ज़ैक्टली हमें आउटपुट्स में इसने सब कुछ बता दिया। तो जितनी भी पोस्ट थी n8n एआई एजेंट के बारे में, जो मैंने जस्ट एक छोटा-सा एक वर्ड लिखा है, तो उसने सारा ये रॉ डाटा मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो अब मैंने इस डाटा को एक फॉर्मेट में लेके आना है, इसको ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको एक नेक्स्ट नोड में इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगा। तो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा नेक्स्ट, और वो नोड होगा कोड नोड। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने ज और कोई चेंजेस नहीं करनी जावास्क्रिप्ट में। ये जो चीज़ें हैं, इसको आपने कर देना है डिलीट, और आप आएँगे अपने यहाँ पे इसमें डॉक्यूमेंट में, और यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करना है, नीचे तक सारा कोड इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देना है पेस्ट। जब आप ये चीज़ पेस्ट कर देंगे तो आपने करना है एग्ज़ीक्यूट सेटअप। एग्ज़ीक्यूट सेटअप में देखना है कि जस्ट देखें कि कितने ज़्यादा बड़े जो आइटम्स थे, इतने बड़ा जो डाटा था, वो 32 आइटम्स थे। तो उसको फॉर्मेटेड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बता दिया है कि ये ट्वीट आईडी है, ये यूआरएल है, ये कंटेंट है, और 39 आइटम्स हैं। इन 39 आइटम्स को उनके लाइक्स, रीट्वीट्स, रिप्ले काउंट्स, व्यूज़, सारा कुछ जो है ना उसने करके दे दिया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास वो डाटा भी आ गया, हमने उसे ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया है। अब हमने उसको अपनी गूगल शीट में जो है ना डाटा को ऐड करना है। आप जाएँगे यहाँ पे जाने के बाद आपने करना है यहाँ पे लिखना है गूगल शीट, और गूगल शीट में आपने अपेंड रो इन शीट कर देना है। जब आप ये करेंगे तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका हुआ है। आप कोई भी अपनी आईडी, जिस आईडी में आपका गूगल शीट बना हुआ है, आपने गूगल से उसको करना है लॉगिन, जस्ट साइन इन करना है। 1-2 स्टेप्स हैं, करने के बाद आपने आना है सोर्स में, शीट विद इन डॉक्यूमेंट्स, ऑपरेशन अपेंड रो, और यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट में हमारे पास जो आ रही है मेरे जो आ रही है डॉक्यूमेंट, उसका नाम है एक्सपोस्ट स्क्रैप डाटा, और नीचे शीट्स हैं बहुत सारी बनी हुई। मैंने डेट वाइज़ बनाई थी, 10 तारीख को बनाई थी, 11 को बनाई थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज 13 है, तो मैं आज 13 की डेट में इसको जो है ना वो कर रहा हूँ। तो अब मैपिंग कॉलम मोड्स में उन्होंने अपना सॉरी इस नोड ने क्या किया है कि आपकी गूगल शीट में जितने भी बने हुए थे यहाँ पे कॉलम, उनको फेच कर लिया है, ठीक है? मैं पुट जस्ट एक सेकंड। तो हमें क्या मिला है? जो हमारे कॉलम से ट्वीट आईडी, यूआरएल, कंटेंट, लाइक्स, रीट्वीट्स, रिप्ले, जितने भी कॉलम्स थे, वो हमारे नोड ने यहाँ पर फेच कर लिए हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्वीट आईडी को ट्वीट आईडी में ड्रैग करके रखना है, पेस्ट कर देना है, यूआरएल को यूआरएल में, कंटेंट को कंटेंट में, लाइक काउंट्स को लाइक्स में। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाने हैं, ठीक है? ट्वीट आईडी को ट्वीट आईडी में, यूआरएल को यूआरएल में, कंटेंट को कंटेंट वाले कॉलम में, ठीक है? बेसिकली हम अपने एआई एजेंट को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपने कौन-सी चीज़ किस में डालनी है। लाइक्स को लाइक्स में, रीट्वीट को रीट्वीट में, रिप्ले काउंट को रिप्ले काउंट में, क्वाट्स को क्वाट्स में, व्यू काउंट को व्यूज़ में, और हमारा जो है बुकमार्क काउंट को बुकमार्क काउंट में, और जिस डेट को है उस डेट को यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। जब आप पेस्ट करेंगे
तो मैं यहाँ पे करता हूँ एग्ज़ीक्यूट स्टेप, तो मेरा जो एग्ज़ीक्यूशन है वो हो जाएगी स्टार्ट और मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरे एआई एजेंट ने मुझे सॉरी, जो कुछ था वो उस शीट में डाल के दे दिया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देखो दोबारा अगेन आया हूँ अपने शीट में, तो हमें जो है वो ये चीज़ इस एआई एजेंट के बारे में जो हमने छोटी-सी प्रॉम्प्ट दी थी उसके बारे में सारा कुछ दे दिया। तो वो ये लेटेस्ट है, 13 जून की है, तो लेटेस्ट वाली जो है वो आज की उसने निकाल के दे दी है। बहुत आसान सा एक एआई एजेंट था। आई होप कि आप सबको जो है ना वो एआई एजेंट पसंद आया होगा। आपने इसको आसानी से जो है ना वो याद किया होगा। स्टेप्स आप पहले हर चीज़ प्रैक्टिस में जो है ना बेहतर होती है। आप पहले मेरी वीडियोज़ देखें, आप फिर आप उसको अकेला बनाएँ, फिर आप जो है ना अपने किसी भी क्लाइंट को जब बना के देंगे तो आप बहुत आसानी से बना के दे सकते हैं। कोई इश्यू हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में उस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा और कमेंट में आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम कौन-सा एआई एजेंट नेक्स्ट बनाएँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।